एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आइए आज अपने नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसका नाम है फेलोपियन ट्यूब। तो ये फेलोपियन ट्यूब का डायग्राम है। फेलोपियन ट्यूब को अपन और भी कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ओवेरियन डक्ट, यूटेराइन ट्यूब्स और साल्पिंजस। फेलोपियन ट्यूब की लेंथ कितनी होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर। और ये कहाँ से? ओवेरी से यूट्रस तक कनेक्ट रहती है। फेलोपियन ट्यूब्स के पार्ट्स होते हैं, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है इंट्राम्यूलर। ये यूट्रस की जो वॉल्व होती है, यानी कि ये वाली जो वॉल्व है यहाँ पर कनेक्ट होता है। ठीक है, सबसे नैरोएस्ट पॉइंट होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इंट्राम्यूरल। इसकी लेंथ होती है 102 सेंटीमीटर और इसका डायामीटर होता है लेस देन 1 mm। नेक्स्ट आता है इस्थमस। ये नैरो पोर्शन होता है और 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसका डायामीटर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पार्ट आता है एम्पुला। तो ये वाला पार्ट क्या है? एम्पुला। एम्पुला सबसे वाइडेस्ट एंड सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट आता है, जो कि 5 सेंटीमीटर लंबा और इसका डायमीटर होता है 5 mm, यानी कि 1 से 2 सेंटीमीटर। इसी में आगे फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का मतलब जब स्पर्म एंड ओवम आपस में मिलते हैं तो उसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो वो एम्पुला वाले पार्ट में ही होता है। नेक्स्ट आता है इनफंडिकुलम। ये वाला पार्ट होता है इनफंडिकुलम, सबसे लास्ट पार्ट होता है, जिसके अंदर फिमरियाई भी कनेक्ट होते हैं। इनफंडिकुलम की लेंथ होती है 1.25 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर होता है 5 mm। और ये फिनल शेप की होती है, इसके साथ में फिमरियाई अटैच होते हैं। फिमरियाई के लास्ट में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको बोला जाता है। फिमरियाई क्या करते हैं? ओवेरी से एग को कैप्चर करते हैं और इसमें जो सीलियास प्रेजेंट होते हैं वो यूट्रस तक उसको ट्रांसफर करते हैं। फिमरियाई इनफंडिकुलम का लास्ट पार्ट होता है, जो कि कनेक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लेयर्स, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में कितनी लेयर्स होती है। तो फेलोपियन ट्यूब में 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट होती है सीरोसा, जो कि आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो फेलोपियन ट्यूब की स्किन को प्रोटेक्ट करती है। ये विसरल पेरिटोनियम और थिन कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इसका फंक्शन होता है लुब्रिकेशन का, यानी कि ये फ्रिक्शन से बचाती है। ये म्यूकस को, लुब्रिकेशन को सिक्रेट करती है। नेक्स्ट आती है मस्कुलरिस। ये थिक मसल्स की बनी हुई लेयर होती है, जो कि पेरिस्टालसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि वेव लाइक मूवमेंट्स जिसमें आते हैं, जो कि ओवम को आगे यूट्रस तक लेके जाती हैं। नेक्स्ट आता है म्यूकोसा। म्यूकोसा सबसे इनर लेयर होती है, जो कि इसमें सीलियास प्रेजेंट होते हैं। तो सीलियास क्या होते हैं? तो आइए सीलियास के बारे में जानते हैं। सीलियास एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि फेलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं और ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एग को ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि फेलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या है। तो फेलोपियन ट्यूब एक तो फर्टिलाइजेशन करवाती है और फर्टिलाइजेशन भी एम्पुला वाले पार्ट में, और एक ओवम का ट्रांसफर करती है। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आपको नोट्स टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे।